हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में स्टोरी के माध्यम से कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस आप सीख लेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। A young boy living in a village was troubled by his inability to forget his old bad memories and his habit of thinking about the same thing over and over again. गाइस, यहाँ पे इंग्लिश को आप तोड़ करके समझ सकते हैं जैसे a young boy who was living, जो रह रहा था, रहने वाला था, in a village, एक गांव में, was troubled, जो परेशान था, by his inability, ability नहीं बल्कि inability से परेशान था, to forget his old bad memories, भूलने के लिए क्या, तो हिज ओल्ड बैड मेमोरीज, ओके, एंड हिज हैबिट ऑफ थिंकिंग, और जो उसकी आदत थी, ठीक है, अबाउट द सेम थिंग, सेम चीज़ के बारे में, ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर उसे कोई कुछ कह देता है या फिर उसके साथ कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमते रहती है। इफ़ समवन सेज समथिंग टू हिम और समथिंग इवन स्लाइटली रॉन्ग हैपन्स टू हिम, ही कीप्स थिंकिंग अबाउट दैट वन इंसिडेंट द होल डे। द सेम थिंग कीप्स रिवॉल्विंग इन हिज माइंड ऑल द टाइम। फिर वह या तो अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली प्लान बनाता रहता। Then he either keeps crushing his fate and God for the bad incident that happened to him, or he keeps making plans in his mind to take revenge from that person. जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था, अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके एक अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। Who had said something to him or done something wrong to him. Due to this habit of overthinking, he neither had a good relation with people nor was he able to do any work properly. वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने सलाह दी कि यहाँ पास में ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं। He was always in a state of stress and mental unrest. Seeing his condition, one of his friends advised him that there was a Jain master living in a Buddhist monastery nearby. मित्र ने कहा, तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या को कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। द फ्रेंड सेड, यू शुड गो टू हिम, ही विल श्योरली टेल यू सम सोल्यूशन टू योर मेंटल प्रॉब्लम। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। द यंग बॉय गोज टू द जैन मास्टर एंड टेल्स हिम हिज प्रॉब्लम, दैट हाउ ही कीप्स थिंकिंग अबाउट द सेम इंसिडेंट अगेन एंड इज अनेबल टू फॉरगेट ओल्ड बैड थिंग्स एंड मेमोरीज। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ समझ नहीं आता। आफ्टर लिसनिंग टू द बॉयज़ प्रॉब्लम, द जैन मास्टर गेट्स अप फ्रॉम देयर एंड गोज इनसाइड द मोनेस्ट्री. The boy does not understand why the master gets up and goes away without giving any answer. लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ ही चले आ रहे हैं। बट ही स्टिल कीप्स सिटिंग देयर। आफ्टर अ व्हाइल ही सीज दैट द मास्टर इज कमिंग टुवर्ड्स हिम विद वाटर फिल्ड इन एन अर्थन ग्लास। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। द जैन मास्टर कम्स एंड स्टैंड्स नियर द बॉय. द बॉय ऑल्सो स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ हिम. जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, तो बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम तो सटीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास की वजन बहुत ही कम है। द जैन मास्टर आस्क द बॉय, टेल मी हाउ मच दिस ग्लास वेट. द बॉय सेड, आई कैनॉट टेल यू एग्जैक्टली बट द वेट ऑफ दिस ग्लास इज़ वेरी लेस. जैन मास्टर ने गंभीर होकर के कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसी पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। द जैन मास्टर सेड, सीरियसली माय क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ आई होल्ड दिस ग्लास लाइक दिस फॉर सम टाइम. तो लड़के ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा,
जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस क्लास को इसी तरह 1 घंटे पकड़ कर रखूँ तो फिर क्या होगा? द बॉय सेड नथिंग विल हैपन। द जैन मास्टर देन आस्क्ड, व्हाट विल हैपन इफ़ आई होल्ड दिस क्लास लाइक दिस फॉर एन आवर? लड़के ने कहा, आपका हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। द बॉय सेड योर हैंड विल स्टार्ट पेनिंग। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस क्लास को इसी तरह से पूरे दिन पकड़ कर रखूँ तब क्या होगा? द जैन मास्टर देन आस्क्ड, व्हाट विल हैपन इफ़ आई होल्ड दिस क्लास लाइक दिस फॉर द होल डे? लड़का ने कहा, आपका हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। द बॉय सेड, यू विल स्टार्ट हैविंग सीवियर पेन इन योर हैंड। योर हैंड में ऑल्सो बिकम नम। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ टेंशन इन योर मसल्स एंड इवन योर हैंड कैन गेट पैरालाइज्ड। मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वज़न तो नहीं बढ़ा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय पकड़ने के कारण। द मास्टर सेड, वेरी गुड, बट डिड द वेट ऑफ द ग्लास चेंज ड्यूरिंग दिस टाइम? द बॉय सेड, नो, द वेट डिड नॉट इंक्रीज। Then why did the hand ache and the muscles tense? The Zen master asked. The boy replied, because of holding it for a long time. जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, ग्लास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह से होती है। The Zen master then asked, what should be done to get rid of this pain now? The boy said, put the glass down. The Zen master said, absolutely right. And the problem of life are also like this. इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए तो यह आपको अशांत और पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Keep them in your mind for some time and you will feel that everything is fine. Think about them for a long time and you will start feeling pain. And if you keep them in your mind for even longer, then they will start making you restless and crazy and you will not be able to do anything. जैन मास्टर ने लड़के तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन के पिछले गलती और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। Zen master pointed towards the boy and said, it is important to think about the past mistakes and incidents of your life, but most important is to learn from them and move forward. अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक इसी ग्लास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पछताओगे। इफ़ यू कीप होल्डिंग ऑन टू वन थिंग, then just like this glass, it will also create pain in your life. If you keep holding on to your past today, it will slip out of your hands today and then you will regret it in the future. तुम अपने अतीत के लिए जैसे इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पछतावा कर रहे हो, तो आज सही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो आज तुम वैसे गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। इसे आपको कमेंट करना है।